अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केन्स का मिलाने बचत। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मिलाने बचत को, केन्स के मिलाने बचत को डिस्कस किया था। हमने इसकी डेफिनेशंस की, हमने खुद अख्तियार बचत, तरगीब याफ्ता बचत, औसत मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत को डिस्कस किया। आज हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी विद गोशवारा और साथ में इसके डायग्राम के करेंगे। सबसे पहले तो ये था कि केन्स का मिलाने बचत क्या होता है। मिलाने बचत यानी कि आमदनी और बचत के दरमियान जो ताल्लुक होता है इसी को हम कहते हैं ये मिलाने बचत होता है। आमदनी बढ़ जाए तो बचत बढ़ जाए, आमदनी कम हो जाए तो बचत में कमी हो जाती है। तो ये होता है इनके दरमियान तकसीरी तफ़ाइल होता है। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था S इज़ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। खुद अख्तियार बचत और तरगीब याफ्ता बचत, या फिर जिसको हम ना बचते भी कहते हैं, जो ज़ीरो इनकम के ऊपर भी की जाती है। और तरगीब याफ्ता बचतें कौन सी होती है? ऐसी बचतें जिनका ताल्लुक आमदनी के साथ होता है। अगर आमदनी में इजाफ़ा होगा तो बचतों में भी इजाफ़ा हो जाएगा। और साथ में हमने डिस्कस किया था औसत मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत। औसत मिलाने बचत क्या होता है? आमदनी और बचत के दरमियान जो निस्बत होती है उसे हम औसत मिलाने बचत कहते हैं। और इसके साथ ही जब मुख्ततम मिलाने बचत आता है तो मुख्ततम मिलाने बचत में होता है आमदनी में तब्दीली की वजह से बचतों में जो तब्दीली होती है इनके दरमियान जो निस्बत होगी उसको हम कहते हैं मुख्ततम मिलाने बचत कहते हैं। तो आज हम केन्स के मिलाने बचत की जो एक्सप्लेनेशन होगी विद गोशवारा और डायग्राम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आमदनी, फिर है आपके पास बचत। S बराबर है आपका माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस। तो इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं -50 प्लस 0.5 y। ठीक है। उसके बाद है डेल्टा y, आमदनी में जो तब्दीली है। उसके बाद है डेल्टा s है, बचत में जो तब्दीली है। फिर है आपके पास APS और साथ में है MPS। APS जो होता है ये बराबर होता है आपका S/Y, आमदनी और बचत के दरमियान जो निस्बत, और MPS होता है डेल्टा S/डेल्टा Y। ये आपके पास इसका मिलाने बचत का गोशवारा जो था उसका स्केच बन गया। अब हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ज़ीरो इनकम से। जब इक्वेशन में पुट की हमने ज़ीरो इनकम -50, y की जगह पर हम पुट करेंगे 0.50, तो ये बन गया -50 प्लस 0, तो आंसर आ गया आपके पास -50। ठीक है। और डेल्टा y आपके पास क्या होगा? आमदनी में तब्दीली।
आमदनी में तब्दीली तो नहीं अभी हो रही, तो ये डैश हो जाएगा, ये भी डैश हो जाए। एपीएस क्या होगा, एस ओवर वाई, एस क्या है -50 ओवर वाई 0 माइनस इन्फिनिटी, और एमपीएस क्या होगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि ना तो आमदनी में चेंज आया और ना ही बचत के अंदर जो था वो चेंज आया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आमदनी है 100, पर आपके पास है -50 प्लस 0.5, वाई की जगह पर क्या पुट करेंगे आप 100, तो ये हो गया -50 प्लस 0.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 50 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 0। इसका मतलब है 100 ओवर 100 क्या बन गया आपके पास, इनकम है, और सेविंग कितनी हो गई आपके पास 0 हो गई। डेल्टा वाई, आमदनी में जो चेंज था वो कितना आया, आप 0 से 100 पर आ रहे हैं, आमदनी में जो तब्दीली आई वो 100 की, जबकि बचत में जो तब्दीली आई है वो कितनी की है, -50 से 0 की, इसका मतलब वो 50 की चेंज। एपीएस एस ओवर वाई, एस क्या है आपके पास 0 है ओवर 100, तो ये आ गया आपके पास 0। और नेक्स्ट है डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा एस आपके पास क्या है 50 ओवर वाई, डेल्टा वाई कितना है 100, ये हो गया 0.5। इसी तरह से मजीद इनकम के अंदर जो है वो आप इजाफा करें, इनकम 200 हो जाती है, -50 प्लस 0.5, इनकम कितनी है आपके पास 200, को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 100, 100 माइनस 50, ये हो गया 50। डेल्टा वाई, आमदनी में चेंज कितना हो रहा है 100 से ये 200, तो यहाँ पर कितना आ गया 100, और बचत के अंदर डेल्टा एस, बचतों के अंदर कितनी तब्दीली हो रही 0 से 50, इसका मतलब चेंज कितने का आ रहा है 50 का आ रहा है। तो एपीएस क्या बन गया एस ओवर वाई, एस कितनी है आपके पास 50 है, ओवर एस ओवर वाई, वाई कितना है आपके पास 200, तो ये बन गया 0.25। उसके बाद नेक्स्ट है डेल्टा एस, डेल्टा एस, एस में कितनी तब्दीली आ रही है आपके पास, बचतों में तब्दीली जो है 50 की, और डेल्टा वाई, और आमदनी में चेंज कितना है 100 का, 50 ओवर 100, तो ये बन गया 0.5। इसी तरह से मज़ीद डाटा लेते जाए तो ये आगे से आगे जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा आपके पास। हम जो है इसकी डायग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इस तरफ क्या है सेविंग, इस तरफ इनकम है, और इस तरफ आपके पास सेविंग है, और इस तरफ माइनस में है आपके पास। इनकम कितनी है आपकी 0, 100 और 200, ये हो गया आपके पास 100, और ये हो गया आपके पास 200, और बचत आपके पास क्या है -50,
और इधर हंड्रेड। बल्कि एक और डाटा ले लें यहाँ पर, अगर मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो ये 300 कर दें। -50 प्लस 0 पॉइंट, ये आ जाएगा आपके पास 300। -50 300 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 150, तो ये बन गया आपके पास 100। आमदनी में चेंज 100, बचत में चेंज 50, एस ओवर वाई, एस कितना है आपके पास 100 और वाई कितना है आपके पास 300, तो ये बन गया 0.33 और एम्पियर्स क्या बन जाएगा 50/100, तो ये बन गया 0.5। तो फर्स्ट पेयर अब आपका क्या बनेगा, ज़ीरो इनकम के ऊपर आपकी जो बचत है वो कितनी है -50। ये पॉइंट लग गया आपका, ज़ीरो इनकम और बचत कितनी है -50, जिसको हम ना बचते भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट 100 इनकम, बचत कितनी है 0, तो पॉइंट किधर आ गया 100 इनकम, जबकि बचत क्या होगी आपकी वहां पर 0। उसके बाद 200 के ऊपर बचत कितनी है आपके पास 50, ये 200 की लाइन, और उसके बाद 300 पे क्या है, जब इनकम आपके पास जो थी वो 300 हो जाए, $300 के ऊपर बचत जो थी वो आपके पास 100। तो इन पॉइंट्स को मिला दें आपस में, ये बन गया S = फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पर जो MPS होगा 0.5 आपके पास। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।